आज एकादशी वाले जो व्रत रहते हैं ना, जैसे एकादशी का व्रत रहते हैं और ये तो द्वादशी वाले दिन गौ माता को आटे की लोई बना के 5 देना चाहिए। जैसे लोई बना के 5 दे देते हैं तो कहते हैं एकादशी का ब्राह्मण तो हर एक के यहाँ पहुँचेगा नहीं ब्राह्मण खाने के लिए, तो उससे एकादशी का फल मिलता है पूरा पूरा। और विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान गौ माता को ही उन्होंने चलाया है, गौ माता पे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए गौ माता को अगर आप खिलाओगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, आपका भाग्य को बदल देंगे, आपके रोगों का नाश करेंगे। तो ये सब ज़रूर करना चाहिए, इसे करने से बहुत महत्व बहुत बड़ा है। पर ये है ना कि इसमें आप जैसे कोई जौ का आटा बनाता है, कोई किसी का आटे भी कई कई तरह के होते हैं, तो आप जो खाते उसी नॉर्मल आटे को ही आप गौ माता को दीजिए, तो आपके सारे दुखों का नाश होता है। और जैसे आपने गौ माता को रोटी देने के बाद में फिर आपने आके कहते नहीं है कि हम खाना खा लें, तो उसमें तुलसी का दल डाल के भगवान का भोग लगाओ तब उस खाने को खाओ, तो कहते हैं उसका बहुत महत्व होता है। उसे कहते हैं एक तरह से आपका यज्ञ पूरा हो गया एकादशी के व्रत का। क्योंकि जो आपने एकादशी सारे दिन व्रत रहे, आप लोग कोई भी व्रत रहता है, जो व्रत रहते हैं उन्हीं के लिए, सभी के लिए। जैसे व्रत रहा सारे दिन एकादशी का, और दूसरे दिन आपने नहा धो के गौ माता को जो भी 5, 4, 2 जो भी हो लोई देनी है आपने। 2 तो होना चाहिए कम से कम, 5 या 2 तो होना चाहिए। लोई दे दी गौ को, उसमें थोड़ा सा चीनी है, घी है, लगा के दे दो गौ माता को, हल्दी हल्दी लगा के दे दो। और उसके बाद में तुलसी का दल रख दो। फिर आके गौ माता को दे के भगवान की जो नित्य कर्म करते पूजा पाठ उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण की आरती आरती उतार के जो तो आप खाना खाओ, पहले प्रभु को खिलाओ, कृष्ण को। जो कहते हैं कृष्ण को जो खाना खिलाया जाता है तो जगन्नाथ जी का भोग लग जाता है। जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान ही है, भोग लग जाएगा तो आप पे बहुत प्रसन्न होंगे जगन्नाथ जी। और आपका जो बॉडी का जो होता है पूरी सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे आपके शरीर में, अपनी अहित्य कृपा भर देते हैं भगवान पूरी बॉडी में। तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपकी नेगेटिव सोच हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसा करने से सब अच्छा होगा आपके जीवन में, इसलिए ये ज़रूरी है करना। अगर आप कर पाओ तो और अच्छा, नहीं कर पाओ तो ईश्वर का नाम राधा कृष्ण जपते रहो, तब भी आपका कल्याण होगा। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण जपते रहो। तो इसलिए राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में बताते रहें, और राधे राधे लिखते रहें। इसे लिखने से भी आपकी सारी इच्छाएं सफल होंगी। राधे नामी एहसास सभी की कृपा करती है राधा माँ, सभी के आत्मविश्वास है राधा माँ। तो आप लिख दीजिए कमेंट में कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है, तो हम और एक से एक अच्छी नई वीडियो आपके लिए डालेंगे, और जिससे आपका भगवान कृपा करेंगे और ज्ञान का प्राप्ति होगी, और आप एक दूसरे को बांटेंगे भी, तब भी आपका बहुत बड़ी और ज़्यादा कृपा होती है। कहते हैं एक दूसरे को बताने से अच्छा ज्ञान तो बहुत ज़्यादा बड़ी अहित्य कृपा होती है भगवान की। इसलिए राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, फॉलोवर बढ़ाते रहे सभी देशवासियों को।